सबसे पहले हम ये जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है? भूकंप क्या होता है? भूकंप मतलब पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहा जाता है। द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, भूकंप आने के कई कारण हैं। तो मेजर कारण हम पढ़ेंगे, 3 कारण हैं जिसके भूकंप आने के, तो वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है नेचुरल कॉज, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंदर हम पहला पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। जब प्लेट का संचालन होता है, प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत ये कहता है कि जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इसका एक कारण है, ये नेचुरल कॉज है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक कारण है ये, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। दूसरा होता है फॉल्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश की वजह से भूकंप आते हैं। और तीसरा है वॉल्केनो, जब वॉल्केनो फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और गैसों का फैलाव, स्प्रेडिंग ऑफ द गैसेज, इसको और इसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो ये सारे कारण क्या हैं? नेचुरल कॉज है, ये प्राकृतिक कारण है भूकंप आने के। दूसरा कारण है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित कारण। जैसे हम माइनिंग करते हैं उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और डैम बना रहे हैं, डैम जब टूट जाते हैं, मतलब डैम बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से क्या है, टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं। और न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोजन टेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं। ये सारे कारण कैसे? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है ये सारे कारण। दूसरा है अदर फैक्टर्स है तो मीटियोराइट, उल्कापिंड जब पृथ्वी से टकराता है तो उसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं। तो हमने जो कारण देखे हैं वो 3 कारण हैं, नेचुरल कॉज, एंथ्रोपोजेनिक और अदर फैक्टर्स। ये इनकी वजह से क्या है, भूकंप आता है। अब हम बात करेंगे भूकंप कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक, हम ये इसके बारे में बात करेंगे। तो गहराई के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे गहराई के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ के आधार पर देखेंगे। तो 3 तरीके का भूकंप होता है। एक होता है शैलो अर्थक्वेक, दूसरा होता है मीडियम अर्थक्वेक, तीसरा होता है डीप फोकस्ड अर्थक्वेक। शैलो फोकस्ड अर्थक्वेक में क्या होता है, इसकी जो गहराई होती है वो 0 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। मतलब ज़मीन के अंदर 70 किलोमीटर तक की जो गहराई से भूकंप आते हैं उसको बोलेंगे हम शैलो अर्थक्वेक। दूसरा होता है मीडियम फोकस्ड के अंदर जो गहराई जो होगी 70 से 300 किलोमीटर की होगी, मतलब 300 किलोमीटर तक की गहराई से जो भूकंप आते हैं उसको बोलेंगे मीडियम फोकस्ड अर्थक्वेक। इसके अलावा आता है डीप फोकस्ड, मतलब 700 किलोमीटर की गहराई से जो भूकंप आते हैं उसको बोलते हैं डीप फोकस्ड। तो ये कुछ टाइप्स है डेप्थ के आधार पर, गहराई के आधार पर। अब बात करेंगे हम जेनेसिस के आधार पर कुछ भूकंप आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी भूकंप होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। टेक्टोनिक मतलब प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो भूकंप होता है उसको बोलते हैं हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक का मतलब जो है, वॉल्केनो जब फटता है तो उसकी वजह से भूकंप आता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्केनिक अर्थक्वेक। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक का मतलब जब हम माइनिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं उसको बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। इसके अलावा जो होता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है। एक्सप्लोजन का मतलब जब बम ब्लास्ट हो जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है, उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इसके अलावा होता है डैम बॉर्न अर्थक्वेक। डैम जब टूट जाता है या डैम मतलब पुराने हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक टूट जाते हैं, तो उसकी वजह से जो भूकंप आता है उसको बोलते हैं हम डैम बॉर्न अर्थक्वेक। अब बात करेंगे बढ़ाती बेनी ऑफ जोन क्या होता है। बढ़ाती बेनी ऑफ जोन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या होता है, 2 प्लेट होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशनिक प्लेट। महासागरीय प्लेट और ओशनिक प्लेट, समुद्री प्लेट, ठीक है। मतलब महाद्वीपीय प्लेट और समुद्री महासागरीय प्लेट, ये हम समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बढ़ाती बेनी ऑफ जोन क्या होता है। बढ़ाती बेनी ऑफ जोन में क्या होता है, ओशनिक प्लेट्स भारी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में। ओशनिक प्लेट जब भारी होती है तो ज़मीन के अंदर नीचे जाती है, और नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्लेट्स क्या है, मेल्ट हो जाती हैं, मतलब पिघलने लगती हैं। तो इस चीज़ को बोला गया है बढ़ाती बेनी ऑफ जोन। इस चीज़ को क्या बोला गया है, बढ़ाती बेनी ऑफ जोन। ये स्थिति जब भी बनेगी जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी तभी। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है कि दोनों प्लेटें जब टकराती हैं तो एक प्लेट जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है और मेल्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को बोला गया है बढ़ाती बेनी ऑफ जोन, ठीक है। इसके अलावा भूकंप की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। और इसकी जो इंटेंसिटी जो मेजर की जाती है वो 2 तरीके से की जाती है। एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल जो होता है वो ओपन एंडेड होता है, और मर्केली जो स्केल होता है वो क्लोज एंडेड होता है।
और रिक्टर स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 9 के बीच में होती है, और मर्करी स्केल की जो वैल्यू होती है वो 1 से 12 के बीच में होती है। और रिक्टर स्केल जो होता है वो क्वांटिटेटिव स्केल होता है, मतलब मात्रात्मक पैमाना होता है, और मर्करी जो स्केल होती है ये क्वालिटेटिव होता है, मतलब गुणात्मक पैमाना होता है। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स भी हैं जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मतलब जो तीव्रता है, अर्थक्वेक की भूकंप की जो तीव्रता है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है इसका रॉक स्ट्रक्चर। जिस तरीके की वहाँ पर रॉक्स होंगी उसी तरीके का हमें भूकंप देखने को मिलेगा। अगर रॉक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो भूकंप भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब रॉक्स मतलब हार्ड है तो भूकंप की स्थिति वहाँ पर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉक्स हार्ड है तो ज़्यादा भूकंप नहीं आएगा उस जगह पे। इसके अलावा वेव्स भी होती हैं। वेव्स कितनी मतलब जो तरंगें हैं वो कितनी तीव्रता से आ रही हैं, और मतलब अगर बहुत ज़्यादा तीव्रता से आ रही हैं तो खतरा ज़्यादा होगा, भूकंप बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर बहुत स्लो आ रही हैं तो भूकंप की स्थिति कम होगी। और इसके अलावा मतलब डेप्थ भी होता है, डेप्थ ऑफ द फोकस, मतलब कितनी गहराई से भूकंप आ रहा है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके कुछ इफेक्ट्स भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे भूकंप आता है तो शहर बर्बाद हो जाते हैं, मृत्यु होने लगती है, जनहानि होने लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज होने लगता है, और बाढ़ फ्लड की स्थिति बन जाती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, फायर आग लग जाती है, सुनामी आ जाती है। ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। लेकिन आपने नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़े हैं, क्या आप बता सकते हो कि भूकंप के फ़ायदे भी कुछ होते हैं? भूकंप जब आता है तो कुछ फ़ायदे भी हैं उसके। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम जान सकते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वी कैन ऑल्सो नो, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। इसके अलावा जब भूकंप आता है तो बहुत सारी झीलें बन जाती हैं, डीप्स बन जाते हैं, क्रेटर्स बन जाते हैं, लेक्स बन जाते हैं, तो इससे ये भी फ़ायदा है। इसके अलावा बहुत सारे खनिज नीचे से निकल के आते हैं जब भूकंप आता है, तो उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, और जो खनिज होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्री के उद्योगों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो हम इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। इसके अलावा और जो नेचुरल हार्बर बन जाते हैं, बंदरगाह बन जाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह बन जाते हैं जब भूकंप आता है, तो हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। इसके अलावा नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है जब ज्वालामुखी आता है, जब भूकंप आता है तो इससे क्या होता है, न्यू फॉर्मेशन होता है क्रस्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जानकारी ले पाएंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स है ये इसके। अब भूकंप सबसे पहले आता कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो भूकंप का 63% डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर देखने को मिलता है, पैसिफिक जोन के अंदर देखने को मिलता है। पैसिफिक जोन के अंदर 2 ब्रांच होती हैं, कमचटका पेनिनसुला से लेकर ईस्टर्न जो आइलैंड्स है वहाँ तक हमें भूकंप देखने को मिलता है। इसके अलावा चिली से लेकर अलास्का तक भूकंप देखने को मिलता है। दूसरा भूकंप जो आता है, दूसरी जगह पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है वो है कॉन्टिनेंटल जोन। कॉन्टिनेंटल जोन में 21% भूकंप आते हैं, जैसे कि कुछ एरिया हैं इटली, स्पेन, ग्रीस, तुर्की, ईरान, नॉर्थन इंडिया, चाइना, म्यांमार, यहाँ पे हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अटलांटिक जोन में भी भूकंप देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। अटलांटिक की बात करूँ तो इक्वेटोरियल जो रीजन है, भूमध्य सागरी जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलेंगे। आइसलैंड से बोवेट आइलैंड तक हमें भूकंप ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अफ्रीका जोन्स है, अफ्रीका की जो ईस्ट साइड है वहाँ पे भूकंप हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर हमें भूकंप देखने को मिलेगा। तो भूकंप जो आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक ओशन के अंदर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है, और बहुत सारी प्लेट्स के मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंच बन जाते हैं, जैसे मिडिल अमेरिका ट्रेंच, एलुशियन ट्रेंच, क्यूराइल ट्रेंच, और जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप। बहुत ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है भूकंप का। तो मुझे उम्मीद है कि अर्थक्वेक ये आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। अभी मैंने डिटेल में बात नहीं की है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।